अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो में जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट थे, हम उस पर एआर ट्रैकिंग पे थे। हमने नेक ट्रैकर और बॉडी वाटर ड्राइव तक भी इसको पढ़ लिया था। अच्छा, इसके नीचे हम हैंड ट्रैकर और एआर प्लेन और टारगेट ट्रैकर पे हम आज वर्क करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने हैंड ट्रैकर से, जो कि हैंड ट्रैकर हमारा वब यूज़ होता है जब हमारा प्रीव्यू हैंड ट्रैकर का होगा। सपोज़ अभी हम यहाँ पर हैंड ट्रैकर को अगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें प्रीव्यूज़ का लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे हैंड ट्रैकर होते हैं। ये अब सपोज़ ये हमारा हैंड ट्रैकर है। अच्छा, इस हैंड ट्रैकर का मतलब इसमें फ़ाइल्स हमारी नहीं यूज़ होती, मटेरियल्स हमारे कोई यूज़ नहीं होते। इसमें जस्ट अगर हम हेल्प लेते हैं तो हम किस चीज़ की हेल्प लेते हैं कि हैंड ट्रैकर के ज़रिए हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी प्रोजेक्ट को अपना वर्कआउट कर सकते हैं। अपने हैंड के इशारे से हम उस पर वर्क कर सकते हैं। वो विजुअल स्क्रिप्टिंग की तरफ आती है। ठीक है, तो हैंड ट्रैकर पे आप किसी तरह की फ़ाइल को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अलबत्ता आप किसी मटेरियल को, किसी प्रोजेक्ट को आप कर रहे हो तो आप हैंड ट्रैकर की मदद से उसको यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप हैंड ट्रैकर है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि आप एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, ऊपर से बॉल नीचे की तरफ आती है, तो आप चाहते हो कि जब आप हैंड को खोलो तो बॉल नीचे आए, जब हैंड को बंद करो तो बॉल नीचे ना आए। तो समझें कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई भी चीज़ इस तरह आप उस पर मूविंग लाते हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, इसी तरह हम अपने आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि हमारा है ए आर प्लेन। और ए आर प्लेन एक वो इफ़ेक्ट है जिसका अगर मैं आपको बताऊं, ए आर प्लेन एक आप किसी भी जैसे अब ऐसा समझें जो आपके सामने प्रीव्यू है, ठीक है, इस प्रीव्यू पे आप किसी भी फ़ाइल को यूज़ करते हो। आप इसमें GLB फ़ाइल को यूज़ करते हो, OBJ की फ़ाइल को यूज़ करते हो, आप किसी भी फ़ाइल को यूज़ करते हो तो आप उसको AR ट्रैकिंग के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, आप कैमरे के एक शेप को अगर घुमाना चाहो, किसी जगह को आप दिखाना चाहो AR कैमरे के थ्रू, ठीक है, AR प्लेन एक प्लेन होता है, ठीक है, जगह होती है। जैसे ये आपको सामने आपके नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है जिसको हम ग्रेड, हमारी जो एरिया है, इस एरिया के थ्रू आप किसी भी चीज़ को AR प्लेन के ज़रिए दिखा सकते हैं, और वो भी कैमरे के थ्रू, अगर आप कैमरे के ज़रिए इसको करना चाहो। AR पे भी बहुत से आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हुए, बहुत से इफ़ेक्ट इस पे बने हुए। आप फ़ाइल को यूज़ कर सकते हो, मैट शेडो फाइल आप इसके लिए यूज़ करोगे। आप इसके लिए सपोज़ प्लस पे क्लिक करते हो, अपने मटेरियल पे आते हो, ठीक है, हम मटेरियल पे जैसे ही आते, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में मैट शेडो जो कि नज़र आ रहा होगा, तो आप पहले अपने मटेरियल को इसकी फ़ाइल में ऐड करोगे, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में AR प्लेन के ज़रिए आप अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करोगे तो वो आपके इस प्रीव्यू में वर्क शो करेगा। ठीक है, तो फ़ाइलें आप इसमें यूज़ कर सकते हो, GLB की, OBJ की फ़ाइल को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आप इसमें डिफरेंट चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप देखा जाए कोई अपनी एक आम कोई एक वीडियो बनाते हो, उसको जूमिंग करते हो, ठीक है, उस तरह कोई आप एक बाहर की एक चीज़ दिखाना चाहते हो या कोई दूसरी चीज़ें आप कैमरे के थ्रू दिखाना चाहते हो, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स करके, तो ये एक AR प्लेन पे आ जाता है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको मटेरियल्स में एसिड से आपको मैट शेडो की फ़ाइल लेनी पड़ती है, वहाँ से आप इसको चेंज करते हो। अच्छा, मैश में आपके पास AR एक प्लेन होता है, ठीक है, AR प्लेन है। अब आप यहाँ पर अगर देखो, जैसे हमने क्लिक किया, आपके पास कैट ऑक्लूडर है, ठीक है, क्यूब है, हेड ऑक्लूडर है, लिक्विफाई प्लेन स्पेयर। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो, कोई मैश, कोई क्यूब या कोई भी आप जो बनाई भी होती हैं उसको आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप उसको भी सिंपली यूज़ कर सकते हो अपने इस इफ़ेक्ट में। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, ये आपके, जैसे अभी हम सीखेंगे ब्लेंडर में जो हमारा वर्क स्टार्ट होगा, वहाँ आपको सीखने को ये चीज़ें लाजमी मिलेंगी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको उसका सिखाऊंगा।
उसके पहले जो चीज़ें देखने वाली वो ये हैं, वो मैं आपको अभी बता दूं कि जो हमारा AR प्लेन में ये जो चीज़ें आपके सामने बिल्ट इन मैशेस पे आपको ये नज़र आ रहे हैं एसेट्स में, ये आपके ऑब्जेक्ट है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहाँ से यूज़ करते हो, सपोज़ आप यहाँ से मैश को अपने चेंज कर सकते हो, तो ये चीज़ें सारी इसमें होती हैं। ठीक है, फाइल्स का भी बता दिया मैंने आपको और आपको दूसरी चीज़ें भी बता दी। अब हम दोबारा आते हैं अपने ऐड ऑब्जेक्ट में, जो कि हमारा लास्ट वाला आता है टारगेट ट्रैकर। अच्छा जी, अब ये टारगेट ट्रैकर क्या है? टारगेट ट्रैकर को हम थोड़ा डीपली देखेंगे। टारगेट ट्रैकर का मतलब होता है आप किसी चीज़ को टारगेट करते हो और उसको ट्रैक करते हो। ठीक है, किसी चीज़ को हमने टारगेट किया और उस टारगेट के ज़रिए सपोज़ हम एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। एक इफ़ेक्ट में हमारे पास मटेरियल्स हैं 4। ठीक है, ऐसा समझे फ्रंट पे, बैक पे, राइट पे और लेफ़्ट पे हमारे पास 4 मटेरियल्स हैं किसी भी चीज़ के। अच्छा, अब हमने टारगेट किसको करना है, हमने जिस चीज़ को टारगेट करना है उस चीज़ की फ़ाइल हम ऐड करेंगे। अपने JPG फ़ाइल की नज़र में हो, PNG की फ़ाइल में हो, हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फ़ाइलें ऐड होंगी JPG PNG फ़ाइलें, ये सारी आप ऐड कर सकते हो। टारगेट आपको करने के लिए उसके नीचे ही टारगेट आपको शो करना पड़ता है। सपोज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, वो उसका टारगेट हो जाएगा। फिर वो उसी मटेरियल में से जिसको आप टारगेट करते हो वो आपका टारगेट होता है, वो उसी पे ही सारा कुछ घूमेगा, बाकी को असर नहीं होगा। ठीक है, तो मकसद ये टारगेट हमारा होता है, टारगेट ट्रैकर के हम किस चीज़ को टारगेट करना चाहते हैं। तो जिस चीज़ को आप टारगेट करना चाहो आप उस चीज़ को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ थी इसमें AR ट्रैकिंग में मैंने आपको पहले भी बताई कि AR ट्रैकिंग का जो मतलब होता है ना, AR ट्रैकिंग का मतलब यही होता है कि आप उसमें मूविंग लाते हो। जब मूविंग किसी एक गैर जानिबदार चीज़ या किसी प्रोडक्ट या किसी आम इश्य पे जब आप मूविंग लाना चाहते हो, तो आपको किस पार्ट्स पे मूविंग लानी है, उस पार्ट्स के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं और फिर आप जाके उस पर वर्क सीखते हो। अब सपोज़ अगर मैं एसेट्स लाइब्रेरी में आता हूँ, यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें शो करवा दूँ ताकि वो आप देख लो कि दरअसल ये सब चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, अब AR ट्रैकिंग पे आपको भी यहाँ टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होंगे, मिलते होंगे आपको लाइब्रेरी में। ठीक है, अच्छा यहाँ हमारे पास 3D मॉडल पे अगर हम आते हैं। ठीक है, अच्छा 3D मॉडल पे जितना भी वर्क हुआ है, जितने मॉडल्स बने हुए हैं, जितनी चीज़ें इसमें ऐड हैं, वो सारी की सारी आपको फेस इफ़ेक्ट्स में आएंगी। वो आपके AR ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ होती हैं। ठीक है, जो 3D मॉडल है, अब ये जितने भी हमारे पास 3D मॉडल कहलाते हैं, 3D मॉडल बाहर के मॉडल हमने बनाए हुए होते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं इस फाइल में। ठीक है, इसको हम 3D मॉडल पे हम इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हमारी कोई मूवमेंट होती है तो ये हमारे साथ एक टोपी को आप सर पे रखते हो, हेड को रखते हो, जाहिरी बात है उसको मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, अब जाहिर बात आप सर हिलाओगे तो टोपी अपनी जगह पे होगी, तो हम ऐसा इफेक्ट तो नहीं चाहते कि यार हम सर हिलाएं, तो हम मूवमेंट करते हुए अपने मटेरियल्स को थोड़ा हिलाना झुलाने की कोशिश करते हैं। तो ये 3D मॉडल्स का मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह भी मूछें, ज़ाहिर बात है आप जब मुंह घुमाओगे तो मूछें सीधी होंगी और आपका मुंह इधर होगा, तो लाजिम बात है हमें उसके लिए ट्रैकर को यूज़ करते हैं, नेक ट्रैकर को, हेड ट्रैकर को यूज़ करते हैं ताकि मूछें मुंह के फेस के साथ घूमें। अब ऐसा नहीं है कि मूछें यहाँ मुंह वहाँ, तो ये सारी चीज़ें 3D मॉडल में आती हैं। इसी तरह आप नीचे की तरफ आते हो, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी विजुअल स्क्रिप्टिंग होती हैं। ठीक है, इन सब पे विजुअल स्क्रिप्टिंग हुई हुई हैं, ये बनाई हुई होती हैं पहले से। अच्छा, इनमें यहाँ पर ये सारे क्यूब हैं, स्पेयर हैं, अच्छा आपकी फेस इनसेट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं। अच्छा, नीचे फिर आपके पास स्क्रीन टू पिक्सल है, साइन कंस्ट्रक्टर है, ऑन हावर, ये सारे आपको एक विजुअल स्क्रिप्टिंग दिए हुए हैं। ये यूज़ तो नहीं होते, बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर आप इसी एक झलक दिखाने के लिए अपने इफ़ेक्ट में तो आप इसको यूज़ करते हो। अब इस तरह यहाँ आप देखो, ये आपके पास बहुत सारे क्यूब नज़र आ रहे हैं, स्पेयर घूम रहे हैं आपके, यहाँ टाइमर घूम रहा है ऑलरेडी, ये सारी स्क्रिप्टिंग हुई भी होती है। होता कुछ नहीं है, जस्ट एक क्यूब को लिया हुआ होता है, उस पर विजुअल स्क्रिप्टिंग की होती है। अब सपोज़ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं अभी इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे क्या इसका रिएक्शन मिलता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मेन पॉइंट होते हैं। तो उसका जो आपको बताने का मकसद वो यही होता है
कि आपको थोड़ा सा डीप में जाके आप समझो उसको। डीप में आपके जाने से ये होगा कि आप जब एक किसी चीज़ में आप डीप जाते हो, जब ज़्यादातर अंदर जाके इसको सीखते हो, तो उसके साथ साथ आप बहुत सी चीज़ें जो है ज़्यादा सीख लेते हो। तो यही चीज़ें और इसका इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम इनको अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। और अब जी हमारे पास यहाँ पर क्यूब आया हुआ है, जो कि ये अभी देख रहे हो कि ठीक है। अभी हम फ़िलहाल हमने जो कि प्रीव्यू ऐसा लिया हुआ है, जिसके लिए हमें सारा कुछ दोबारा हटाना पड़ेगा सपोज़, ठीक है। यहाँ मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखा रहा था, वो उसको दिखाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को, ठीक है। अब ये हमारे पास लूपिंग ऑब्जेक्ट मोशन है, ठीक है। इनेबल्स ऑब्जेक्ट टू मूव बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली अंटिल द स्क्रीन स्टेप। अच्छा, अब ये हमारा लूपिंग ऑब्जेक्ट मोशन है। इसके लिए हमें दरअसल ये सारी चीज़ें फिर हटानी पड़ेंगी। ये इंशाल्लाह मैं चले आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका दोबारा गाइड कर दूंगा, ताकि मुझे फिर दोबारा डिलीट करनी पड़ेंगी, और फिर मैं आपको इसका सारा सिखाऊंगा कि किस तरह हम इसमें विजुअल स्क्रिप्टिंग की जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं जो हमें इसमें फ़ायदा देंगी। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।